सो व्हाट इज फरलो। तो जब कोई व्यक्ति लंबे टाइम से जेल में हो तो उसकी जो मेंटल हेल्थ है उस पर एक नेगेटिव और बुरा असर हो सकता है, तो उसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए उसे फरलो दी जाती है। अब फरलो के दो पर्पजेज है। पहला कि लंबे टाइम से जेल में रहने की वजह से किसी व्यक्ति की मेंटल हेल्थ पर नेगेटिव असर ना हो, इसलिए उसका बीच बीच में जेल से बाहर आना भी बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, जो सोसाइटी और फैमिली मेंबर के साथ जो उसका जो कनेक्शन है वो भी बना रहे, इसलिए फरलो दी जाती है। लेकिन फरलो देने से पहले एक चीज़ ज़रूरी है कि जो कैदी है एटलीस्ट एक मिनिमम सेंटेंस पहले जेल में गुजार ले। अभी मिनिमम सेंटेंस कुछ केसेस में 3 साल है तो कुछ केसेस में 5 साल है। अब ये मिनिमम सेंटेंस पूरा करने के बाद ही किसी व्यक्ति को फरलो मिल सकती है। फरलो कुछ केसेस में साल में एक बार तो कुछ केसेस में 2 साल में एक बार कैदी को देना ज़रूरी है। और लेकिन फरलो देने की भी एक लिमिट है, यानी उस पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा आप किसी को फरलो नहीं दे सकते। अब फरलो का जो मैक्सिमम पीरियड है वो है 14 दिन, यानी एट अ टाइम किसी व्यक्ति को 14 दिन से ज़्यादा की फरलो नहीं दी जा सकती। और फरलो देते टाइम कोई रीज़न मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, फरलो का जो पीरियड है वो कैद के पीरियड में इंक्लूड होगा, यानी अगर कोई व्यक्ति फरलो पर 14 दिन बाहर है तो ये मान लिया जाएगा कि वो पीरियड भी उसने जेल में गुजारा है, यानी कि वो पीरियड उसे जेल में नहीं गुजारना होगा। और फरलो अक्यूज का राइट है, लेकिन ये उसका एब्सोल्यूट राइट नहीं है। तो जहां पुलिस अथॉरिटीज़ और कोर्ट को लगे कि किसी व्यक्ति के बाहर जाने पर जो पब्लिक पीस है वो खराब हो सकती है, या फिर ये व्यक्ति बाहर आएगा और फिर से कोई